और बहुत ही ज़्यादा प्यार बच्चों कल की क्लास में आप लोगों ने दिया। मैंने देखा लगभग 76 लगभग 76,000 बच्चों ने उस वीडियो को देखा है। 73,000 उसमें व्यूज दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना प्यार के लिए, है ना। जल्दी से पहले आ जाओ लाइव जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे। बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 साइंस विषय है ना। साइंस के लिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी, इतने क्वेश्चंस हैं, इतने क्वेश्चंस हैं इसमें, है ना। और इसमें तीन चीज होती है, एक होता है भौतिक विज्ञान, एक जीव विज्ञान और तीसरा रसायन शास्त्र, है ना। भौतिक विज्ञान लिखा है, भौतिकी होना चाहिए था यहाँ, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, संपूर्ण अध्याय समाप्त। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, अल्पतम मतलब न्यूनतम 25 सेंटीमीटर। मैं भी बहुत चौकन्ना रहूंगा, गलती ना करूंगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। आंख व्यवहार कैसे करता है? आंख व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह। अगला सवाल, पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? पुतली के साइज को, अच्छा पूरी पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है मेरे बच्चे? पक्षमाभी पेशियां पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। ठीक है ना। अगला सवाल, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, अनंत होता है बच्चों, अनंत होता है। अगला, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की अधिकांश किरणों का अपवर्तन किसके द्वारा होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ के द्वारा ही हो जाता है, अधिकांश लाइट का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में नेत्र का रंगीन भाग कौन सा है? आइरिस। आइरिस नेत्र का रंगीन भाग है, जिसे हिंदी में परिताड़िका कहते हैं। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व कितना होता है? आप लोगों ने कहा था गुरुदेव 1/16 सेकंड होता है। 1/16 सेकंड दृष्टि का अस्थायित्व होता है। अगला, अगला सर 4 नंबर मिस्टेक हो गया है। लो भैया मेरे, पहला सवाल, पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? नेत्र लेंस, रेटिना, नेत्र लेंस नहीं, रेटिना नहीं, पुतली के साइज को परिताड़िका, है ना। एक बार देखना बच्चों, 4 नंबर, कभी कभी इतने बुक्स में पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? परिताड़िका करता है बच्चों, परिताड़िका। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है परिताड़िका। ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, हमने पढ़ा है ना बच्चों, रेटिना पर। अगला सवाल लिखा है, नेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा। वास्तविक, उल्टा और छोटा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन किसके द्वारा होता है? अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, दोबारा आ गया, दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ द्वारा। नहीं बच्चों, अभिनेत्र के अंतःपृष्ठ, नेत्रोद के अंतःपृष्ठ नहीं बच्चों, है ना। ये तो गलत बात है। ऑप्शन नंबर डी, दृष्टि पटल मतलब आप समझ रहे हैं, रेटिना के बाहरी पृष्ठ, रेटिना थोड़ी होता है। नेत्रोद का अंदर, अभिनेत्र का अंतःपृष्ठ, गलत है, सारे गलत है। इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बच्चों कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ द्वारा। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ द्वारा इसका सही उत्तर है। अगला, मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित पुतली करता है। पुतली से ही होकर प्रकाश अंदर जाता है ना। नियंत्रित कौन करता है? परितारिका या पुतली? पुतली से होकर तो प्रवेश करता है बच्चों, देखना इसको यहाँ पर एक बार, आंख में जब आएगा प्रवेश तो पुतली से होकर जाता है, पर नियंत्रित कौन करता है? नियंत्रित तो इसको आइरिस ही करता है ना, यानी परिताड़िका ही नियंत्रित करता है ना। प्रकाश को नियंत्रित परिताड़िका ही करता है ना। ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश को नियंत्रित परिताड़िका ही करता है ना। नहीं बच्चों, गलत है, पुतली सही है, पुतली, पुतली। भैया मेरे, इतना कॉन्फिडेंस होगा तो बहुत मारा जाएंगे। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या, जो आंख का लेंस होता है उसकी वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है? हाँ, इसको तो पक्षमाभी पेशियां करता है बच्चों, पक्षमाभी पेशियां, पक्षमाभी पेशियां, पक्षमाभी पेशियां। अगला सवाल खत्म हुआ। अब यहां से टॉपिक नेक्स्ट है, दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। बच्चों इस टॉपिक में बताना आप कितना सही कर दिए। अगर टाइम है कमेंट करने का तो एक बार कमेंट करो कि इस टॉपिक में आपने कितना सही किया, इस टॉपिक में आपने कितना सही किया, प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हंस रहे हैं हंस दो एक बार, मुस्कुरा दीजिए जल्दी से मेरे बच्चे, दिल बनाकर भेज दीजिए, है ना। जब आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते ना बच्चों, तो आपका दिमाग भी अच्छे से काम नहीं करता है, जैसे मेरे साथ हो रहा है। इतना गलती करेंगे
तो हमको मास्टर जी कौन बोलेंगे, हमको सर जी कौन बोलेंगे? इतना तो विद्यार्थी भी गलती नहीं करता है। बढ़े आगे? चलो। तो दिमाग का सही होना, तबीयत का सही होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप 100% दिमाग आपका काम नहीं करता है बच्चों। सवाल पढ़िए। याद ही नहीं आ रहा, बैक वाली चीज आपको याद ही नहीं आएगी जब तबीयत खराब होगा तो। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, जो निकट साफ नहीं देखेगा उसमें दूर दृष्टि दोष होता है बच्चों। इतना तो याद आ रहा है दिमाग को मेरा, है ना? किस दृष्टि दोष में अवतल और उत्तल दोनों का प्रयोग करते हैं? ये होता है जरा दृष्टि दोष में बच्चों। अगला, किस लेंस का उपयोग कर दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है? दूर को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस चाहिए बच्चों। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए या निकट दृष्टि दोष वाले चश्मे में क्या लगा होता है? अवतल लगा होता है। दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। दूर दृष्टि दोष किसी को हुआ है तो उसको दूर साफ दिखेगा बच्चों। अगला क्वेश्चन खत्म। अच्छा, इस टॉपिक से 5 ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट टॉपिक है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। पहला क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है? हमने क्या बोला, हमने क्या सिखाया था आपको बताओ? हमने सिखाया था कि लाल का केवल तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। फिर से सुनना, लाल का केवल तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, बाकी सब कम। तो पूछा है बच्चों झुकाव अधिक, क्या पूछा है? झुकाव अधिक पूछा है, तो बैगनी। अगला, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिला होता है? इतना आसान क्वेश्चन अगर पूछे तो मजा आ जाए, कमेंट बॉक्स में भर दीजिए आप लोग। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? मैंने क्या बोला? लाल का तरंगदैर्ध्य अधिक, बाकी सब कम। विचलन कम जहां पूछे न्यूनतम मतलब कम, लाल का विचलन कम होता है। श्वेत प्रकाश वर्ण प्रक्रम में किस किरण का विचलन अधिक होता है? अधिक पूछे तो बैगनी का अधिक होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करें? हाँ, ये रहा वो क्वेश्चन जो बहुत बार बार पूछा जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करें? तो बच्चों स्पेक्ट्रम में प्रिज्म का प्रयोग होता है। प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल हरा नीला, तीनों को प्राथमिक रंग कहते हैं, याद कर लीजिएगा। प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? तो कहना लाल, हरा और नीला। अगला क्वेश्चन है बच्चों, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण कौन उत्पन्न करता है? तो प्रिज्म उत्पन्न करता है। अगला है, आकाश का नीला रंग होना किस घटना को दर्शाता है? आकाश का नीला रंग होना किस घटना को दर्शाता है? बच्चों आकाश का नीला रंग होना प्रकिरणन को दर्शाता है। याद रखिएगा, आकाश का नीला रंग होना प्रकिरणन को दर्शाता है बच्चों। और किस रंग का प्रकिरणन सबसे अधिक होता है बताओ? किस रंग का प्रकिरणन सबसे अधिक होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। अगला है, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्ध्य क्या है? न्यूनतम तरंगदैर्ध्य बच्चों 380 ऐसे कुछ पढ़े थे ना, एक दिन तो हम पढ़ाए थे शायद। न्यूनतम तरंगदैर्ध्य क्या है? न्यूनतम तरंगदैर्ध्य कितना है बच्चों, है ना? न्यूनतम तरंगदैर्ध्य कितना है? तो 4, 1 सेकेंड। न्यूनतम तरंगदैर्ध्य सवाल नंबर 9 का न्यूनतम तरंगदैर्ध्य है बच्चों 380 nm, है ना? अगला सवाल है, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। जल कण द्वारा अवशोषण गलत, वायु द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं सर, वायु क्या से करेगा? जल कण के द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण के लिए श्वेत प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा है? सबसे प्रभावी रंग बच्चों कौन सा है? सबसे प्रभावी रंग कौन सा है? तो पता है प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे प्रभावी रंग कौन सा है? आंसर है लाल रंग।